हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करें। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, उस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में क्या है आपके लिए। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। बहुत ही सटीक क्लैरिफिकेशंस आए हैं। सबसे पहली चीज़, इनकी वर्तमान भावनाओं में डीले को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, जो डे बाय डे दिन बीतता जा रहा है और आप दोनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा, सब कुछ वहीं का वहीं रुका है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो। तो ये इस डीले से ना, ये स्टक सिचुएशन से उबिया गए हैं बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है कि यार बस ख़त्म हो जाए, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इंतज़ार करूं, पेशेंस नहीं रह गया इनके अंदर। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये बैलेंस, ये भी खुश हो जाएं, वो भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं, आपका परिवार भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, इनका परिवार भी खुश हो जाए, दोनों परिवार खुश हो जाए, सोसाइटी भी खुश हो जाए। ये सबको खुश करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है इनसे। एक व्यक्ति रेडी होता है तो दूसरा मुंह फुला लेता है, दूसरा रेडी होता है तो तीसरा मुंह फुला लेता है। कहीं ना कहीं ये परेशान हो चुके हैं इन सिचुएशंस के कारण होने वाले डीले से। ये भी नज़र आ रहा है कि इनके सबकॉन्शियस में हर वक्त आप हो, ये इंट्यूटिवली ये बात जानते हैं कि मुझे इसी व्यक्ति को कमिटमेंट देनी है, मुझे इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, मैं इसके साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, उसके बीच में कोई भी आ जाए। इनका इंट्यूशन इनको ये बात कह चुका है कि तुम्हें इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। मे बी ये टेलीपैथिकली भी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, या ये अलग साइंस इनको मिलते हैं आपसे रिलेटेड। इन्हें कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है, और इसी वजह से ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये एनर्जी है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी व्यूवर्स होते हैं जो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बस एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें शादी नहीं करनी। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी नज़र आ रहा है। अब डीपेस्ट फीलिंग्स में लवर्स की एनर्जी है, प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रू इमोशंस हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो मूवमेंट नज़र आ रहा है, ये बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने ट्रू इमोशंस। इन्हें आपसे ये भी कहना है कि कोई ना कोई ऐसी महिला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जो इनके पैसों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर कोई एल्डर पर्सन है जो स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, जिसको मना पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन से, बट कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, चाहे आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी है कि मैं इन लोगों से दूर हो सकता हूँ, क्या इन लोगों से इमोशनली विड्रॉ कर लूँ। जो लोग
हमारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें भी नहीं कर रहे, हमारे प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों से क्या दूरी बन सकती है, क्या डिस्टेंस बनाया जा सकता है? अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या मैं सबको छोड़ छाड़ के दूर जा सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं सब छोड़ दूँ? ये स्वयं से, ये अपने आप से ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनसे बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वी हैव डबल एसेस, 786 नंबर यहाँ पर आया है। वी हैव नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 6, और हमारे पास 911 आया है, 911। सो यहाँ पर डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं, शिव शक्ति की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। विद इन 24 आवर्स या 26 आवर्स बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों का हुआ है ऑलरेडी, कुछ लोगों का हो जाएगा 24 घंटे से 28 घंटे, 26 घंटे के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो 44 या 50 आवर्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनर्जी वाइज क्विकेस्ट एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल रहा होगा, कुछ लोगों को इस रीडिंग के बाद बहुत जल्दी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। इनको कन्फ्यूजन जो भी रहे हैं ना पास्ट में, कि शादी करनी है कि नहीं करनी, कमिटमेंट देना है कि नहीं देना, तो ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। अब इनको कन्फ्यूजन नहीं है, इनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या करना है। एक सॉलिड कमिटमेंट देनी है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है या नहीं, ये इनको क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी इमीडिएट एक्शन बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। बहुत ही पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, जिस चेंज का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। कई लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि मेरे पार्टनर को कमिटमेंट देनी है तो दे दे, कब देगा पता नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन नज़र आ रहा है और यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है, द वर्ड की एनर्जी है, और साथ ही साथ जस्टिस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको न्याय मिलने वाला है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर फैमिली नहीं मानती है तो आपके पार्टनर कोर्ट मैरिज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जैसे आप अटक चुके हैं और आपको ऐसा लगता है यार क्लैरिटी मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं अब और इसमें स्टक नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। आपका दिल ये कह चुका है कि मुझे मूव ऑन करना है, बस एक लास्ट चांस में चेक कर रहा हूँ। तो आने वाले 2 दिन के अंदर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे लाइफ लॉन्ग या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और आगे चल के ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। ये क्लैरिटी आपको उनसे बातचीत के दौरान मिल जाएगी। कोई ऐसा टॉपिक निकलेगा जिसके बाद आपको वो ये क्लियर कर देंगे कि वो आपसे शादी के बारे में सोचते हैं या सोचते ही नहीं। कहीं वो आपको सिर्फ दोस्त के तरह से या एक क्लोज़ फ्रेंड की तरह से तो नहीं देख रहे, और अगर मोर देन क्लोज़ फ्रेंड आप लोगों का रिलेशन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है या एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो क्या वो सीरियस हैं आपको लेकर इस रिश्ते में या नहीं, ये क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। जिसके बाद आपका रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा कि हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे इस रिलेशनशिप में कितनी उम्मीदें रखनी है। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर ही ऐसी कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है।
देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पास्ट को रिलीज़ करो। कार्मिक रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है तो रिलीज़ होगा या आपको करने की गाइडेंस दी जा रही है। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप हमें रिलीज़ करना नहीं पड़ता, वो स्वयं हो जाता है। उसका कर्मा जैसे ही हील होता है वो आपको अगर उसको अगर आपसे बदला लेना है इस लाइफ में, जिसे हम कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं, तो वो आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में बहुत बढ़िया से जगह बनाएगा, बहुत प्यार करेगा, बहुत इमोशनल रहेगा आपको लेकर। उसके बाद ऐसा चेंज होगा जैसे कि गिरगिट रंग बदल ले। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वही शख्स है, ये ऐसा कैसे हो गया या हो गई, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। तो फिर ऐसे रिलेशनशिप चेंज होकर रिलीज़ हो जाते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको रिलीज़ कर नहीं पाते। सामने वाला बंदा छोड़कर जा चुका है या छोड़कर जा चुकी है, बट आप रो रहे हैं उसके प्यार में। आप 6 महीने बाद तक वेट कर रहे हैं, आप 1 साल बाद तक ये कह रहे हैं कि यार मैं मूव ऑन करना तो चाहता हूँ, मुझे पता है वो मूव ऑन कर चुका है या कर चुकी है, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी जो एनर्जीज़ हैं उनको यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि जब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, जब आपको ये पता चल चुका है कि इस रिश्ते का कोई भी पॉजिटिव एंड नहीं दिख रहा, तो उस रिश्ते से रिलीज़ हो जाओ, फॉरगिव करो, माफ़ करो कि ठीक है मेरा कुछ ना कुछ रहा होगा आपके साथ, तो आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये आप डिवाइन के सामने जब प्रे करते हो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, तो अपने आप आपके कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही गलत है, मैं नहीं मानती ये कॉन्सेप्ट, फॉल्स ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग गलत व्यक्ति को ट्विन फ्लेम मानकर बैठे हों, सालों साल उसका वेट करे हों, और बाद में उनको पता चले कि मैं तो गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझकर बैठी थी या बैठा था, तो वो उसको ये नाम दे दिए हों, वो अलग बात है। तो इंटेंस चेंज की एनर्जी है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसने आपको बहुत ट्रिगर किया, जिसके बाद आप स्पिरिचुअली काफ़ी अलाइनमेंट में आ गए, काफ़ी अवेकन हुए आप, और आपने उसको ट्विन फ्लेम नाम भी दे दिया कि ये पक्का मेरा ट्विन फ्लेम होगा या होगी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी ग्रोथ हुई, मैं इतना ऊपर चली गई, इतना पॉजिटिव मैं हुई या हुआ, और डिवाइन से बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट हुई, स्पिरिचुअल लाइन में आया। लेकिन उसके बाद उसने अपना रियल सेल्फ दिखा दिया, उसने बहुत ही बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ दिया या आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया, तो उसको लोग नाम दे देते हैं कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इसने हमें लाइफ में अपडेट तो किया, अपग्रेड तो किया, लेकिन हमें लाइफ में मिला नहीं, तो इसको फॉल्स ट्विन फ्लेम का नाम दिया गया है। तो ऐसी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में चेंजेस तो लेकर आती हैं, बट उनको हम फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं कहते, उनको हम कार्मिक्स कहते हैं। कई बार लाइफ में किसी के साथ आपका ऐसा पेंडिंग कर्मा जुड़ा हो कि आपने उसको लाइफ में बहुत सपोर्ट किया हो, और उसके बाद वो बंदे ने आपको धोखा दे दिया हो, आपने उसको आगे बढ़ाया और वो आपके पीठ पे खंजर घोंप दे, तो इस बर्थ में वो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा और उसके बाद आपको धोखा देगा या धोखा देगी। ये चीज़ें होती हैं, तो ये कर्मा एसोसिएटेड होता है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा शख्स आया था या कोई है, तो बी अवेयर, सडन चेंजेस पॉसिबल हैं। तो पहले से ही कंफर्मेशन रखिए कि आप किस बंदे को या किस बंदी को किस तरीके से या किस जर्नी में अपने आप को उसको लेकर सोच रहे हो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।